नमस्कार। सभी संत व सद्ग्रंथ पूर्ण संत के सत्संग सुनने के लिए संकेत करते हैं, जिससे साधक का कल्याण होता है। वहीं परमेश्वर कबीर जी ने भी पूर्ण संत के सत्संग की महिमा बताते हुए कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहें कबीर विचार। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देश भर में जगह जगह पर हुए। देखिए उससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज SNE चैनल की टीम पहुंची हुई है झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार नामदान सेंटर पे, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालुगण उपस्थित हुए हैं सत्संग सुनने के लिए। चलिए उनसे मिल करके उनके अनुयायियों से कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के विचार जानने की कोशिश करते हैं। जी, मैंने सुना है कि या फिर बहुत सारे साधु संतों ने भी बताया है कि जो हम कर्म करते हैं वो अच्छा हो या बुरा, सभी प्रकार के कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। तो क्या आप यहाँ पे सत्संग में आते हैं और आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लिए हुए हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज कर्मों को भी काट देते हैं, बुरे कर्मों को काट देते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज बुरे कर्म को भी काट सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि शास्त्र अनुसार भक्ति बताते हैं, जिससे हमारे कर्म कट जाते हैं। यदि हम भक्ति करते रहें तो हमारे कर्म भी कट जाएंगे और हमें सतलोक की प्राप्ति होगी। जी नहीं, बहुत सारे संतों से तो मैंने सुना है कि वो बुरे कर्म कभी कटते नहीं, उसे भोगने ही पड़ते हैं। तो ये मैं कैसे मान लूँ कि संत रामपाल जी महाराज उस कर्म को काट देंगे, बुरे कर्मों को? संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म की भक्ति बताते हैं और अन्य गुरु जो बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल नहीं होती है, जिससे वो जो लोग बताते हैं उससे बुरे कर्म नहीं करते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल होती है, जिसकी भक्ति करने से हमारे पाप कट जाते हैं। जी, क्या इस कलयुग में मोक्ष प्राप्त करना संभव है? क्योंकि आज आप देखते होंगे कि इतनी व्यस्त जीवन है लोगों को, किसी के पास भी 1 मिनट का समय नहीं है, सब अपने व्यवसाय में, बिजनेस में, जॉब में बिजी हैं। मोक्ष की तरफ तो कोई ध्यान भी नहीं देता। अगर कोई व्यक्ति अगर मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो क्या वो इस कलयुग में भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है? जी, संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति बताई जा रही है, जो भक्ति विधि हम लोग को दी जा रही है, वो हम व्यवसाय काम करते हुए भी कर सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। संत रामपाल जी महाराज यथार्थ भक्ति बताते हैं जो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की है, जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो सकती है और सतलोक हम लोग जा सकते हैं। धन्यवाद मैम। मनुष्य जन्म क्यों मिला है? मनुष्य जन्म हम लोग को भक्ति करने के लिए मिला। मनुष्य जन्म हम लोग को बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जन्म दुर्लभ में मिले ना बारंबार, तरवर से पटाते हुए बहु नरक। हम लोग को मनुष्य जन्म एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलता है, इसीलिए मनुष्य जन्म पाकर व्यर्थ ना करें। नमस्कार सत्संग। जी, आप सत्संग में आए हुए हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज, आपको भी यहाँ पे कुछ सत्संग सुनने को मिला होगा, तो आप हमें क्या बताने का कोशिश करेंगे कि सबसे बड़े भगवान कौन है? क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ पे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी, इतने सारे भगवान हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि सबसे बड़ा भगवान कौन है इसमें से। और लोग ये भी कहते हैं कि सब भगवान एक है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भगत जी इसके बारे में, भगवती भगत जी इसके बारे में ये कहेंगे, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो तो यहाँ का तीनों लोग का है प्रधान, और पूर्ण परमात्मा जिसे कहते हैं वो सृजनहार है, जो वो परमात्मा है। उन्हें कबीर परमात्मा के नाम से जाना जाता। वह गॉड है, वह परमपिता है, वो परमेश्वर है और वह पूरा परमात्मा है। जी, आप कैसे बता सकते हैं कि सिद्ध कर सकते हैं कि कबीर ही सबसे बड़ा भगवान है? सबसे बड़ा भगवान कबीर साहब इसलिए हैं कि जब अंत था तब और शुरू था तब, और आज जितना भी ग्रंथ में बता रहे हैं, जैसे जितना भी ग्रंथ है, हर ग्रंथ को सहयोग करते हैं और हर ग्रंथ में कबीर परमात्मा को दर्शाया हुआ है। तो आपका कहने का मतलब है कि सारे सतग्रंथों जैसे हिंदू का सतग्रंथ गीता जी हो गया, और मुस्लिम का सतग्रंथ कुरान साहिब हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, इन सारे से प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि कबीर साहब भगवान है। आप यही कहना चाह रहे हैं? जी, तो सारे ग्रंथ मिला के, और जैसे नानक दादू जी भी बोले थे, नानक साहब जी बोले थे ना, उससे पहले जब बोले थे कि कौन आएंगे पृथ्वी में इसके बाद, तो उस समय भी बताया गया था कि जो मेरा ही जैसा होगा, कबीर साहब के जैसा होंगे वो आएंगे। धन्यवाद। सत्संग।
नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम महासमुंद जिले के पिथौरा ब्लॉक में पहुंची हुई है, जहां पे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 1 दिवसीय विशाल सत्संग और निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया गया है। जैसा कि हमने देखा है कि अन्य धर्म गुरुओं के कथा वाचन होते हैं तो वहाँ पे श्रद्धालु हमें नाचते हुए झूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारे साथ में कुछ श्रद्धालु जुड़ रहे हैं। आइए दर्शकों, जानते हैं कि इस सत्संग में क्या कुछ बताया जाता है और इस सत्संग का क्या कुछ उद्देश्य है। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? दास का नाम अशोक दास है। सर, जैसा कि यहाँ पे आज सत्संग हुआ तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्संग का मतलब यह होता है यथार्थ अध्यात्म ज्ञान से, जिसमें केवल सत्यता होती है और सत्यता नहीं। और यह जो ज्ञान है सत्संग कहलाता है। और इस सत्संग की जो जानकारी है एक पूर्ण संत या सद्गुरु ही देता है, जो कि परमेश्वर का रूप होता है। लोग आखिर सत्संग क्यों सुने? सत्संग इसलिए लोगों को सुननी चाहिए क्योंकि सत्संग में ही बुराई से बचने का वो अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है, जिससे इंसान अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कई प्रकार के जो कर्म बंधन में जो फंसा हुआ है उससे वो बच सकता है और अपना सत्कर्म कर सकता है। साथ ही साथ सत्संग जो है मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य में क्या छिपा हुआ है उसकी जानकारी भी मिलती है। सर, क्या नाम है आपका? हरीश दास। सर, आप यहाँ सत्संग पे आए हैं। अभी एक सर ने बताया कि पूर्ण संत के द्वारा यहाँ पे सत्संग दिया जाता है, तो पूर्ण संत की क्या पहचान होती है? पूर्ण संत की पहचान जैसे कि 4 वेद 6 7 18 पुराण और गुरु ग्रंथ साहिब और वेद पुराण जितने भी हैं सब संकलित करके एक संत जो है एक परमात्मा की पहचान बताते हैं, एक परमात्मा को बताते हैं। और उदाहरण है जैसे कि गीता अध्याय 15 श्लोक 1 व 4 16 से 17 तक स्पष्ट उसमें लिखा है कि उल्टा लटका हुआ संसार जो रूपी पेड़ है उसके जड़ से लेके उसके तना पत्ता तक जो विशेष एक एक वर्ड बता दे कि ये ऐसा ऐसा है, तो उसको पूर्ण संत माना जा सकता है। ऐसे गीता में भी प्रमाण है। सर, क्या नाम है आपका? प्रताप दास। सर, आखिर लोग सत्संग क्यों सुने? एजुकेशन के ज़माने में आखिर लोग सत्संग क्यों सुने? सत्संग से ही हमें मानव मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य मिलता है, हमें प्राप्त होता है। सत्संग के अभाव में हम मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य भूलकर सांसारिक मोह माया छड़ी सुख के पीछे इंसान भगने लग जाता है, जिससे वो बहुत सारे सामाजिक जो बुराइयाँ उसमें फंस जाता है, जैसे कि नशा, दहेज और मांसाहार, भ्रष्टाचार जैसे बहुत सारे बुराइयां हैं समाज में और भी कुरीतियां हैं, इन सब में वो फंस जाता है। आप जैसे युवा डांस करना, फिल्में देखना, मौज मस्ती करना पसंद करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आज सत्संग पे आए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे मेरे पेरेंट्स का कारण है, जिन्होंने मुझे आध्यात्मिक मार्ग के बारे में बताया कि हर चीज़ में मौज मस्ती करना सही नहीं होता है, कहीं पूजा पाठ भी सही होता है। क्योंकि हम मौज मस्ती करते हैं तो उसमें हमें कभी कभी पूर्ण सुख नहीं मिल पाता है। हम जाते हैं, बाहर में जाते हैं, डांस करते हैं तो आते हैं जैसे हाथ पैर दुखते हैं, उसी तरह तो बहुत सारे हमें शारीरिक कष्ट भी उससे मिल सकते हैं। लेकिन उसी तरह हम सत्संग में आएंगे तो उससे हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है, जिससे हम अपने मनुष्य जन्म में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसे पता कर सकते हैं। तो इसी तरह हम सत्संग में आते हैं अपनी शांति और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए। संत रामपाल जी महाराज जी के क्या उद्देश्य हैं? संत रामपाल जी के अनेक उद्देश्य हैं, जिसमें से कुछ मूल उद्देश्यों को आपको बताती हूँ। जैसे समाज से भ्रष्टाचार को मिटाना। बहुत लोग भ्रष्टाचार लेते हैं, अत्यधिक पैसे लेते हैं काम कराने के लिए। समाज में जैसे नशा जैसे बुराई है, उस नशे को दूर करना, नशे की दूर करना। और भी बहुत सारे उद्देश्य है। जैसे समाज में सभी लोग अपने मोह माया में लगे हैं धन जोड़ने में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उस सब मोह माया से दूर कर आध्यात्मिक मार्ग को लाना चाहते हैं, जिससे समाज में भाईचारा का व्यवहार बन सके। आप जैसे युवा साथी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अभी संदेश नहीं दे सकती, लेकिन मैं सबसे आग्रह या फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग एक बार सुने, आए देखें कि गुरु जी क्या ज्ञान बताते हैं। आपको भी लाभ मिलेगा और आप भी जुड़ना बहुत चाहेंगे। धन्यवाद। राजा अम्बरीश भक्त थे, सच्चे साधक थे, विष्णु जी के ऐसे पुरुष थे, दुर्वासा के सामने सब काव्या करते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड राज्य के साहिबगंज जिला के बरहरवा क्षेत्र में। आज यहाँ पर आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और आया हुआ है सत्संग में उन श्रद्धालुओं से जानने का भी प्रयास करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? विभीषण दास। आप कहाँ से आए? बिशनपुर। सर, आपको सत्संग से क्या क्या सीख मिला?
सत्संग से सीख हमें यही मिला कि सत्संग में जाने के बाद हम लोग सभी मिलजुल कर एक जगह रहते हैं। समाज में किस तरह जीना चाहिए, उसके बाद हम लोग आज समाज के साथ ऊंच नीच भेदभाव करते हैं, अमीर गरीबी को देखते हैं। लेकिन सत्संग से हमें ये फ़ायदा मिलता है कि यहाँ सभी हम लोग मानव है और सभी को एक समान रूप से जीना चाहिए, सभी को सम्मान के साथ सम्मान देना चाहिए। उसके बाद सत्संग में ये फ़ायदा होता है कि ये मनुष्य जन्म जो दोबारा नहीं मिलता है। मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरी बहुरी लगता नहीं डार। उसी तरह हम लोग मनुष्य जीवन में मिला है अभी बार, अब पुनः फिर मरने के बाद हम लोग सुनते हैं कि हम लोग को 84 लाख योनियों में घूरने पड़ता है और 84 लाख योनियों में ना जाने कितने अपार दुख सहने पड़ता है। कभी कौन सा योनि में हम लोग जाएंगे तो कभी हम लोग सोच नहीं पाते हैं। और सत्संग से हमें ये सीख मिलता है कि जहाँ भी हम लोग जाएँ, कोई भी समाज के साथ उसके मिलजुल कर रहना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए। जैसे अभी समाज में साथ फैला हुआ है तिरंगा, गुटखा, शराब, इससे समाज का नुकसान होता है, आगे चलकर बहुत खराबी होता है। लेकिन ये हमें संत रामपाल जी महाराज से ये ज्ञान मिला कि शराब को भी नहीं छूना चाहिए, तिरंगा गुटखा से भी दूर रहना चाहिए, खैनी को भी नहीं खाना चाहिए। और ये सत्संग अभी जो संत रामपाल जी महाराज जो अभी जो हमें भक्ति बताते हैं वो पूर्ण ग्रंथों के साथ मिलान से बताते हैं कि जो आप भक्ति जो कर रहे थे वो ग्रंथ से मिलता नहीं है। मनमाना आचरण का जैसे हमारा समाज में पहले से चलता हुआ आ रहा है, उसको हम देखकर हम भी उसके पीछे चल रहे थे। लेकिन अभी धर्म ग्रंथ हमें ये बता रहा है, सबूत दिखा रहा है कि जैसे संत रामपाल जी महाराज अपने किताबों को खोलकर दिखाते कि पृष्ठ नंबर इतना में क्या है कि आप अपने से स्वयं खोलकर देख लें, हम जो बोल रहे हैं उसको ना माने, क्योंकि धर्म ग्रंथ में कुछ और है और हम कुछ और कर रहे हैं और करते हुए आ रहे हैं। तो जब से संत रामपाल जी महाराज का जो भक्ति आयोजन हो रहा है तब से हम समाज के साथ कुछ बदलाव आए हैं। और जितने भी हम लोग सत्संग में जुड़े हुए हैं, दिन प्रति अलग अलग सत्संग में अलग अलग कुछ न कुछ ज्ञान हमें प्राप्त होता है। धन्यवाद सत्साई। पूर्ण संत के सत्संग सुनने से मानव को सत आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों का वास्तविक ज्ञान तथा पूर्ण परमात्मा की वास्तविक जानकारी का ज्ञान भी सत्संग से ही होता है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को, प्रत्येक मानव को तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण संत का सत्संग अवश्य सुनना चाहिए, जिससे मानव का जीवन कल्याण हो सके और जीवन में सुख शांति आ सके। धन्यवाद।